दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था और जो निशानी आज के इस दौर में पूरी हो चुकी है। मतलब कि क़यामत की इस निशानी को आज के दौर में हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, क़यामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप क़यामत के दिन को हक मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि क़यामत के करीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जब मियाँ बीवी आपस में जिनाह करेंगे। तो इस पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ में जिनाह करेगा? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने जो इरशाद फरमाया सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। अबू दाऊद शरीफ हदीस में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां ज़रूर है कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद में, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद में क़यामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन कौन सी निशानियां हैं कि जिनके पूरा होने के बाद में क़यामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर क़यामत की कुछ निशानियां बताई जिनमें से आज तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। उनमें से कुछ निशानियां तो ये हैं, आपने फरमाया कि जब दुनिया में ऐसे लोग हुक्मरान हो जाएंगे जो जाहिल होंगे और हक की मुखालफत करेंगे, जब लोग अपने दोस्तों के लिए अपने बीवी और अपने माँ बाप को नाराज करने लगेंगे, जब लोग मकान ऊंचे ऊंचे बनाकर फख्र करने लगेंगे, जब बेहया औरतें ज़्यादा होने लगेंगी, जब दुनिया में जीना आसान हो जाएगा और निकाह दुश्वार हो जाएगा, जब औरत कपड़े पहनकर भी नंगी दिखाई देने लगेंगी। और यही नहीं, क़यामत के करीब मुसलमान तादाद में तो ज़्यादा होंगे मगर वो गुलाम होंगे, क्योंकि वो इस दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। जब मर्द ज़्यादा हो जाएं और औरतें कम हो जाएं, जब निकाह करना दुश्वार हो जाए और जीना आसान हो जाए, यहाँ तक कि क़यामत के करीब के ज़माने में लोग अपनी बीवियों के साथ में जिना करने लगेंगे। अगर आपके बीच में ऐसा वक्त आ जाए तो समझ लेना कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ में जिना करेगा? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। इसकी एक सूरत तो ये है कि मर्द या बीवी में से कोई एक कुफरिया बोल दे, यानी कि कोई ऐसी बात बोल दे जो शरीयत और निकाह के खिलाफ हो। तो ऐसे में उन्हें पता भी नहीं चलता है और मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है, यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर ऐसे मियाँ बीवी साथ में रहते हैं तो फिर उनका साथ में रहना हराम हो जाता है। मगर दोस्तों आजकल तो यह बात आम सी हो चुकी है। आजकल तो मियाँ बीवी में जब कोई झगड़ा होता है तो ऐसी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, ऐसे ऐसे कुफरिया बोल दिए जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उन्हें मालूम भी नहीं चलता है कि उन्होंने गलत बात बोल दी है और उनका निकाह टूट गया है। मगर फिर भी वो साथ में रह रहे होते हैं, एक कमरे में रह रहे होते हैं। अब उनका आपस में मिलना जिना में शुमार होता है। अब वो अपने ऊपर गुनाह लिखवा रहे होते हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की जो निशानी हमें बताई थी वो आज के इस दौर में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बीवियों से जिनाह करने की एक सूरत तो यह थी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक कुफरिया बोल दे तो उनका निकाह टूट जाता है। अब इसकी दूसरी सूरत है मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ में बहस करना। और यह बात तो आज हर घर की हो चुकी है। जब शादी होती है तो सोहर बोलता है और बीवी सुनती है, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो बीवी बोलती है और सोहर सुनता है, और फिर जब मियाँ बीवी बूढ़े हो जाते हैं तो दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में मियाँ बीवी की बहस और तकरार और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें होता क्या है कि उस वक्त मर्द की ज़बान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसका मतलब तलाक वाला निकलता है, यानी कि किनाए में तलाक हो जाता है। दोस्तों आज के दौर में यह गुनाह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मर्द गुस्से में अपनी बीवी से कह देता है कि चली जा, यहाँ से निकल जा मेरे घर से, मुझे अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद में तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी।
इस तरह के अल्फाज अगर शोहर की ज़बान से निकल जाती हैं कि तू मेरी बीवी नहीं है, आज से तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे मियाँ बीवी में किनाया तलाक हो जाता है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है। इस वजह से फिर वो दोनों साथ में रह रही होती हैं, एक घर में और एक कमरे में, और वो सब कुछ कर रही होते हैं जो एक मियाँ बीवी आपस में करती हैं। इसका मतलब वो जिना कर रही होती हैं। और दोस्तों यही नहीं, आजकल तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग अपनी बीवियों को जबान से तलाक तक कह देते हैं। यानी कि जब मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस वक्त शोहर गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक तक कह देता है और दोनों में तलाक हो भी जाती है। मियाँ और बीवी दोनों को पता चल भी जाता है कि तलाक हो चुकी है, मगर फिर जब दोनों का गुस्सा ठंडा होता है तो वो सोचते हैं कि अगर हम दोनों अलग अलग हो गए तो मुआशरे में हमारी बदनामी हो जाएगी। बस इसी वजह से फिर ऐसे मियाँ बीवी फिर से साथ साथ रहने लग जाती हैं, एक घर में और एक कमरे में, और आपस में जिना कर रही हैं। कुर्बान जाएं अल्लाह के प्यारे नबी और सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर कि जिन्होंने आज से 1400 साल पहले हमें यह बता दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब ऐसा ज़माना आ जाए जब लोग अपनी बीवियों से जिना करने लग जाएं तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। और अगर आज के हालात को हम देखें तो पता चलता है कि क़यामत की यह बड़ी निशानी भी पूरी हो चुकी है, मतलब कि क़यामत नज़दीक आ चुकी है। दोस्तों हमारे करीब में एक शख्स रहता है जो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, हज भी किया है, यानी कि सब नेकी करने वाला है। एक मर्तबा वो मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और जाकर कहने लगा कि मौलाना साहब, आज से 8 साल पहले एक दिन मेरे और मेरी बीवी के बीच में झगड़ा हो गया था। हमारा झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया था कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, यानी कि तलाक बोल दिया था। मगर मौलाना साहब मैंने वो तलाक गुस्से में दिया था। इसलिए फिर जब हम दोनों मियाँ बीवी का गुस्सा ठंडा हुआ तो हमने आपस में बात की कि हमारा तलाक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने तलाक गुस्से में दिया था, और साथ ही अगर हम दोनों उस वक्त अलग अलग हो जाते तो मुआशरे में हमारी बदनामी हो जाती और हमारी बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती। बस यही सोचकर फिर हम दोनों ने फिर से इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना हमारे घर वालों को कुछ पता चला और ना ही हमारे रिश्तेदारों को कुछ पता चला। हम दोनों फिर से मियाँ बीवी की तरह साथ साथ रहने लगे, एक घर में और एक कमरे में। क्या अब हमारा साथ में रहना जायज़ है? यह सुनकर मौलाना साहब ने कहा कि देखो जनाब, क्या आज तक किसी ने खुश होकर अपनी बीवी को तलाक दिया है? तलाक तो हमेशा गुस्से में आकर और नाराज होकर ही दिया जाता है, और एक बार अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो फिर उन दोनों मियाँ बीवी में तलाक हो जाता है, फिर उन दोनों का साथ रहना जायज़ नहीं होता है। ऐसे मियाँ बीवी फिर साथ रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जिना कर रही होती हैं और अपने नामाए अमाल में गुनाह लिखवा रही होती हैं। तो दोस्तों अब आप ही बताएं कि क्या यह मियाँ बीवी आपस में जिना नहीं कर रही है? क्या हमारे प्यारे नबी की आज से 1400 साल पहले बताई गई बात सच साबित नहीं हुई है? क्या कुर्बे क़यामत की यह निशानी पूरी नहीं हो गई है? दोस्तों अब इसके अलावा हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आपका बेटा 7 साल का या इससे ज़्यादा उम्र का हो जाए तो फिर एक माँ को चाहिए कि वो अपने बेटे को साथ ना सुलाए। इसी तरह से बेटी अगर 9 साल की या फिर इससे ज़्यादा उम्र की हो जाए तो बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को साथ ना सुलाए, क्योंकि इस उम्र के बाद बेटी अगर अपने बाप के साथ सोई और खुदा ना खास्ता कभी बाप की सहबत जाग गई या फिर बेटी की सहबत जाग गई तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर वो अपनी बीवी के साथ में जिमा करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी बीवी के साथ में जिना कर रहा है। इसी वजह से शरीयत ने हमें यह हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ में ना सोई। इस उम्र के बाद अगर बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहे तो इसमें भी एहतियात यह बरते कि वो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे, और अगर वो बोसा भी लेना चाहे तो सिर्फ सर का ही बोसा ले। मतलब कि बाप को चाहिए कि वो इस उम्र के बाद बेटी के जिस्म को अपने से दूर रखे, क्योंकि अगर जिस्म को छूने से कभी बाप की सहबत जाग गई या बेटी की सहबत जाग गई तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ यानी कि उसकी बीवी उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इस बात का भी आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और अच्छे अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।